मनुष्यों के बीच आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार संभव हो। संसार में तमाम देवी देवता, गुरु, महात्मा, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप कदापि जान नहीं पाएंगे कि आप पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया। बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते कहते, हमने पाप नहीं किया। हम तो महात्मा लोग हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं, हम तो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, हमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है, तुम मानो, ये तुम्हारी बाइबल है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 2 से 7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है, हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89-3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए। मैंने पाप किया है, आपकी दृष्टि में मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है, इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो
तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अन्यत्र वदन्ति, अमेध्यो वो पुरुषो अन्यत्र वदन्ति। सब ने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की, मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पततन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व क्लेश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तनम परमात्मनम पुण्यदान बल्याग्नम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा है। समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टान्य संतो सुमच्यते।
अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे हैं कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। ज्यों ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी छोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान, उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है।
पुराने नियम में, यीशु मसीह के आने से पहले, जबकि ये एक यहूदी धर्म ग्रंथ है। लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं, बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ। बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम, 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, ना केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा, सुप्रीम स्पिरिट। कौन है परमात्मा? कैसे जानेंगे हम उस परम आत्मा को जब तक वो अपना परिचय ना बताए? यीशु ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कोई स्वर्ग में नहीं गया जब तक प्रभु ना चाहे। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। उस सिंहासन के निकट कौन जा सकता है? जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषद लक्ष्य को, श्रोत्यम, वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। यह परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। यीशु को पता था कि कल सवेरे में शास्त्री और फरीसियों के हाथ मारा जाऊंगा। यीशु को पता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु को पता था कि मैं फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा। हालेलुया।
भारतीय दर्शन की इस प्रार्थना को कि परमेश्वर श्रोत्यम है, वो श्रुतियों का ज्ञाता है, वो भविष्य का ज्ञाता है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:21-2 के अनुसार ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक परमेश्वर नहीं, पूर्ण परमेश्वर। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था, यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर मनुष्य पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पूर्ण परमेश्वर। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से क्या कहा कि पिता को दिखा दे। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस मैं तुझे पिता को शाम को दिखाऊंगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस तू उसकी आराधना करता रहे और एक दिन तू पिता को देख लेगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस जिस दिन तू मरेगा उस दिन तू पिता को देख पाएगा। फिलिप्पुस को यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं पिता हूं, ब्रह्मनिष्ठम, मैं हूं वो परमेश्वर जो तेरे सामने खड़ा है, मैं हूं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1:21-2 के इस पद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसने कहा मैं हूं पूर्ण परमेश्वर, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के फाटकों को खोलने वाला सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। भारतीय दर्शन के अनुसार दो प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं, ऐतिहासिक और अऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। संतोष जी कहते जाकी रही भावना जैसी तित माने देखी सूरत ऐसी। किसी ने 10 हाथ लगाए, किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय संतोषी दास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। किसी ने ईश्वर की पूंछ लगा दी। रोमियो का पहला अध्याय खोलिए, देखिए मनुष्य जाति का पाप सिर्फ ये नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मक्कारी करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम आपने नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने डाका नहीं डाला हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम अपने हाथों से नहीं किया हो, लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इस कारण वे परमेश्वर को ना जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार, कौन से विचार? व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और नाशवान लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल दिया और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों में बदल डाला। उस पवित्र परमेश्वर को जानवरों में बदल डाला। उस परमेश्वर की पूंछ लगा दी, उस परमेश्वर के कान नाक बना दिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अंद्रम प्रभुशंते सम्मुपास्ते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। यजुर्वेद 3:23 में लिखा है, गीता 7 अध्याय 22 पद में लिखा है, खबरदार कि तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, खबरदार कि तुमने परमेश्वर की प्रतिमा बनाई, खबरदार कि तुमने परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढा। लिखा है अंधरम प्रविशन्ते, संपूर्ण जीवन काल तुमको अंधकार में जिताना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी के बाद तुमको उस अंधकार में जीना पड़ेगा अगर तुमने परमेश्वर की महिमा को छेड़छाड़ की। अंधरम प्रविशन्ते समुपासिते न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदस। परमेश्वर जो पवित्र है, तस्य प्रतिमा उसकी मूर्ति नहीं होती, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, सर्वव्यापी है, आत्मा है। He is the most high. You cannot dare to imagine। आप उसको लाल और पीला